हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं क्लास 10th मैथमेटिक्स में आर एस अग्रवाल के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस दूंगा। सॉल्यूशंस देते समय मैं ये मान के चलूँगा कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। तो इसलिए मैं कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगा, सिर्फ उन्हें मेंशन कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2 है, ठीक है। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 12 आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं। इनमें आपको क्या करना है, इनके आपको जीरोस निकालना है। जीरो मतलब एक्स की वो वैल्यूज जिनके लिए ये पॉलिनोमियल्स का जो टोटल वैल्यू होगी वो जीरो होगी, ठीक है। और फिर आपको क्या करना है, जो आपको पता है जो जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसे वेरीफाई करना है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मैं ये 12 के 12 क्वेश्चन एक साथ रीड कर लेता हूँ, फिर आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है। आपके पास बुक होगी तो इसलिए आप डायरेक्ट क्वेश्चन चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। क्वेश्चन 3 एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। क्वेश्चन 4 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6। क्वेश्चन 5 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3। क्वेश्चन 6 5x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 8x। क्वेश्चन 7 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 15। क्वेश्चन 8 2 रूट 3 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस रूट 3। क्वेश्चन 9 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। क्वेश्चन 10 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। क्वेश्चन 11 5x स्क्वायर प्लस 10x। क्वेश्चन 12 8x स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। तो देखिए, एक बार मैंने सभी क्वेश्चन आपको रीड कर लिए, अब मैं डायरेक्ट इन सभी का आपको सॉल्यूशन देता हूँ। तो ये रहा एक्सरसाइज 2 है। देखिए, सॉल्यूशन देने से पहले मैं आपको दोबारा रिलेशनशिप एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। सम ऑफ जीरोस कितना होता है, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये दो फॉर्मूले है, ये मैंने आपको दोबारा बता दिया, मतलब जो रिलेशनशिप होता है जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 था एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10, ठीक है। तो मैंने एज्यूम कर लिया ये जो पॉलिनोमियल है इसे किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10। अब आपको इसके फैक्टर्स निकालने आते हैं कि कौन से दो फैक्टर्स में स्प्लिट किया जाता है। ये हम कैसे देखते हैं, हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और जो कॉन्स्टेंट टर्म है उसे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे माइनस 10 है, तो 1 इंटू माइनस 10 कितना होता है, माइनस 10। यहाँ पे मैंने से मैग्नीट्यूड लिया 10 का, क्योंकि मैं सिर्फ स्प्लिट करने का चेक कर रहा था। 10 इक्वल टू होता है 10 इंटू 1 या 5 इंटू 2। अब यहाँ पे 3 है, तो कौन से दो फैक्टर्स के बीच में डिफरेंस ये आ रहा है, वो है 5 और 2, ठीक है। 3 होता है 5 माइनस 2, तो इस हिसाब से मैंने स्प्लिट किया। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 है, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10, ठीक है। ये हो गया, हमने यहाँ से x कॉमन लिया, x इंटू एक्स प्लस 5 माइनस यहाँ पे मैंने -2 कॉमन लिया, तो -2 इंटू एक्स प्लस 5। एक्स प्लस 5 दोनों से कॉमन लिया तो ये हो गया एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 2। ये हो गया एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, ठीक है। एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 2। अब हमें जीरोस निकालना है, जीरोस के लिए एफ ऑफ एक्स जीरो होना चाहिए, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, तो ये कब होगा, या फिर ये क्वांटिटी जीरो हो या फिर ये क्वांटिटी, यानी एक्स प्लस 5 इक्वल टू जीरो और एक्स माइनस 2 इक्वल टू जीरो। एक्स प्लस 5 इक्वल टू जीरो होता है, इसका मतलब एक्स इक्वल टू माइनस 5। अगर एक्स माइनस 2 इक्वल टू जीरो होता है देन एक्स इक्वल टू 2। तो हमारे पास जीरोस क्या है, सो द जीरोस ऑफ एफ ऑफ एक्स आर -5 एंड 2, ठीक है। ये जीरोस आ गए। अब सम ऑफ जीरोस चेक करते हैं, अब हमें रिलेशनशिप चेक करना था, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस कितना होता है, -5 + 2 इक्वल टू -3। तो ये तो ऐसे हमने डायरेक्ट सम करके निकाल लिया, आपको फॉर्मूले से चेक करते हैं, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स आप देख सकते हैं 3 था, ठीक है। तो यह 3 लिखा, उसके सामने माइनस का साइन, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर था 1, ठीक है। तो ये हो गया -3/1, वो होता है -3, जो कि वैल्यू के बराबर है। तो ये चेक हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखते हैं, -5 इंटू 2 यानी -10, ठीक है। ये प्रोडक्ट आ गया। अब फॉर्मूला क्या था, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म था -10, ये था 1, ठीक है। तो -10/1 कितना हो गया, -10। तो दोनों ही वेरीफाइड हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, इस बार क्या था, एक्स जो हमें क्वेश्चन 2 में दिया था एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। तो मैंने एज्यूम कर लिया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हो गया कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। अब हमें फैक्टर्स में स्प्लिट करना है, तो सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 1 इंटू -8 कितना होता है, -8। मैंने से मैग्नीट्यूड लिया, 8 इक्वल टू होता है 4 इंटू 2, ठीक है। यहाँ पे -2 है, तो -2 कैसे होगा, 2 - 4, ठीक है।
और हमें पता भी है 2 इंटू -4 करेंगे तो -8 आ जाएगा, तो ये सही है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 को हम क्या ले सकते हैं, इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4x माइनस 8। ठीक है, यहाँ पे x कॉमन लिया तो x इंटू एक्स प्लस 2, यहाँ पे -4 कॉमन लिया -4 तो इंटू एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 2 दोनों से कॉमन लिया तो ये क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हो गई x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 4। अब जीरोस निकालने हैं तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, इट इम्प्लाइज x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इक्वल टू 0, इट इम्प्लाइज x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू 4। ठीक है, तो x की दो वैल्यूज आ गई -2 और 4। सो द जीरोस ऑफ एफ ऑफ एक्स आर -2 एंड 4। ठीक है, सम ऑफ जीरोस देखता है, सम ऑफ जीरोस हो गया -2 प्लस 4 इक्वल टू 2। फॉर्मूला क्या था, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी माइनस ऑफ -2 अपॉन 1। माइनस ऑफ -2 होता है +2 और अपॉन 1 होता है 2, तो वेरीफाई हो गया। ठीक है, अच्छा मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करना भूल गया, सॉरी। हम डायरेक्ट ऐसे ही देख सकते हैं, -2 इंटू 4 कितना होता है -8। ठीक है, और फॉर्मूला क्या था, कॉन्स्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कॉन्स्टेंट है -8, यह है 1, तो -8 अपॉन 1 होता है -8। तो देखते हैं -2 इंटू 4 -8, यानी दोनों के वैल्यूज बराबर हो गए। ठीक है, सॉरी मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, पर ऐसे ही मैंने वेरीफाई करवा दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। यहाँ पे देखिए मैंने डायरेक्ट एज्यूम कर लिया कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जो क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। अब हम देखते हैं 1 इंटू 12 होता है 12। ठीक है, 12 के फैक्टर्स क्या है, 6 इंटू 2, 3 इंटू 4। अब 7x कैसे आएगा, 7 होता है 3 प्लस 4। ठीक है, तो उस हिसाब से हम स्प्लिट करेंगे मतलब फैक्टर्स को। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 हो गया इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x प्लस 12। एक्स कॉमन लिया इंटू एक्स प्लस 3, यहाँ पे 4 कॉमन लिया प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 3 दोनों से कॉमन लिया, हो गया एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4। ये हो गया एफ ऑफ एक्स कितना हो गया, एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4। अब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 है, जीरोस निकालने की है, तो हो जाएगा इट इम्प्लाइज एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 और एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 इट इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू -3 और एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0 इट इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू -4। सो द जीरोस ऑफ एफ ऑफ एक्स आर -3 एंड -4। ठीक है, दोनों जीरोस आ गए। अब सम देखते हैं, सम ऑफ जीरोस कितना है, -3 प्लस -4, ये कितना हो गया था -7। अब फॉर्मूले से चेक करते हैं, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा -7 अपॉन 1। ठीक है, यहाँ पे 7 था, 7 के सामने माइनस लगा दिया, तो -7 अपॉन 1 होता है -7। वेरीफाई हो गई। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है, -3 इंटू -4 यानी 12। ठीक है, दो नेगेटिव का प्रोडक्ट कितना था, पॉजिटिव। फॉर्मूला क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कितना होगा, कॉन्स्टेंट टर्म था 12, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1, 12 अपॉन 1 होता है 12। ये भी वेरीफाई हो गया। अब स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये मैंने गलत कर दिया था। ठीक है, जल्दी के चक्कर में मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके देखिए बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं, तो आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो जल्दी के चक्कर में। ठीक है, तो ये रहा प्रॉपर सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन 4 है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम फैक्टर्स देखते हैं, फैक्टर्स को स्प्लिट करना है तो इसका 2 इंटू -6 कितना था, -12, -6 यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिया, 12 इक्वल टू 12 इंटू 1 या 6 इंटू 2 या 3 इंटू 4। अब देखिए ये क्या है, -1, -1 कब आएगा, जब आप 3 और 4 के बीच का डिफरेंस निकालेंगे, वो भी कैसे, -1 इक्वल टू होता है -4 प्लस 3। तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 कितना हो जाएगा, इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 6। 2x कॉमन लिया तो x माइनस 2 प्लस 3 कॉमन लिया x माइनस 2, x माइनस 2 कॉमन लिया तो क्या हो गया, x माइनस 2 इंटू 2x प्लस 3। जीरोस निकालना है तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, इट इम्प्लाइज x माइनस 2 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, इट इम्प्लाइज x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू -3/2। सो द जीरोस ऑफ एफ ऑफ एक्स आर 2 एंड -3/2। ठीक है, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू 2 प्लस -3/2, डिनोमिनेटर कॉमन लिया तो 4 -3/2 यानी 1/2। ठीक है, फॉर्मूले से देखते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी इक्वल टू माइनस ऑफ -1/2 इक्वल टू 1/2। वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल हो गया 2 इंटू -3/2, 2 से 2 कैंसिल यानी -3। अब फॉर्मूले से देखते हैं, कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी -6/2 यानी -3। ठीक है, वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3। ठीक है, फैक्टर्स देखते हैं, फैक्टर्स के लिए हम देखते हैं तो 4 इंटू 3 होता है 12, मैग्नीट्यूड लिया 12 होता है 6 इंटू 2। ठीक है, 6 और 2 के बीच का डिफरेंस 4 आता है, तो देखते हैं -4 कैसे आएगा, 2 - 6। ठीक है, तो इसे हम स्प्लिट करेंगे, 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6x माइनस 3 इक्वल टू 2x कॉमन लिया 2x प्लस 1 माइनस 3 कॉमन लिया 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 कॉमन लिया तो क्या हो गया 2x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 3। जीरोस के लिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 इंड प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इक्वल टू 0,
इट इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू -1/2 और एक्स इक्वल टू 3/2. So the zeros of f of x are -1/2 and 3/2. So sum of zeros इक्वल टू कितना हो गया, -1/2 प्लस 3/2 इक्वल टू डिनोमीटर कॉमन तो -1 प्लस 3 यानी कितना 2/2 यानी 1. सम ऑफ जीरोस 1 आ रहा है, फॉर्मूले से देखते हैं माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ -4/4. माइनस ऑफ माइनस प्लस होता है, 4/4 1 होता है. ठीक है, वेरीफाई हो गया. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखते हैं, -1/2 इंटू 3/2. ठीक है, -1 इंटू 3 होता है -3, 2 इंटू 2 4, तो प्रोडक्ट आ गया -3/4. फॉर्मूला चेक करते हैं, कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू -3/4. ये भी वेरीफाई हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5x स्क्वायर -4x -8x. ठीक है, ये देखते हैं 5 इंटू 8 कितना होता है 40. ठीक है, सॉरी, सबसे पहले देखिए आप में गलती कर सकते थे. सबसे पहले इसे हम रीअरेंज करते हैं, एक्स स्क्वायर फिर एक्स फिर कॉन्स्टेंट. ठीक है, तो 5x स्क्वायर -4 -8x, इसको हम लिखेंगे 5x स्क्वायर -8x -4. ठीक है, देखिए पहले रीअरेंज करना ज़रूरी है, उसके बाद आप ऑपरेशन कीजिए, नहीं तो आप अभी जैसे मैंने गलती कर दी थी वैसे आप भी गलती कर सकते हैं. तो ये हो गया. अब फैक्टर्स चेक करना है, तो 5 इंटू 4 कितना होता है 20. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 5 इंटू -4 इक्वल टू -20. -20 को आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 10 इंटू 2. क्यों, क्योंकि हमें डिफरेंस 8 का चाहिए. तो देखिए -10 + 2 कितना होता है -8, और वो यहाँ पे आ रहा है. तो चलिए अब स्प्लिट करते हैं, 5x स्क्वायर -8x -4 इक्वल टू 5x स्क्वायर -10x प्लस 2x -4. ठीक है, इक्वल टू हो गया. हम 5x कॉमन लिए इंटू x -2 प्लस 2 कॉमन लिए इंटू x -2 इक्वल टू हो गया, ये कितना x -2 इंटू 5x प्लस 2. ये f ऑफ x है. अब जीरो से निकालना था, f ऑफ x इक्वल टू 0 इन प्लस x -2 इक्वल टू 0 और 5x प्लस 2 इक्वल टू 0 इन प्लस x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू -2/5. ठीक, सम ऑफ जीरोज आ गया 2 + -2/5. डिनोमिनेटर कॉमन लिया तो ये हो गया 10 - 2/5 यानी 8/5. फॉर्मूला से चेक करते हैं, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ -8/5 यानी 8/5. ठीक है, वेरीफाई हो गया. ऐसे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 2 इंटू -2/5 यानी -4/5. फॉर्मूला कॉन्स्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यानी -4/5. ये भी वेरीफाई हो गया. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर -11x प्लस 15. फैक्टर्स में स्प्लिट करना है तो 2 इंटू 15 यानी 30. ठीक है, 30 के कौन से दो फैक्टर्स है जिसमें सम क्या होगा, सम या डिफरेंस 11 आएगा. तो 30 अगर 6 इंटू 5 करें 6 + 5 11 होता है. ठीक है, अगर ये देखिए -6 इंटू -5 भी कितना होगा +30 और -11 चाहिए तो ये कितना होगा -6 प्लस -5. ठीक है, तो ये स्प्लिट करेंगे 2x स्क्वायर -6x -5x प्लस 15. 2x कॉमन लिया x -3 फिर -5 कॉमन लिया x -3 कॉमन ले लिया तो कितना हो गया x -3 इंटू 2x -5 एफ ऑफ एक्स. ठीक है, जीरो से निकालना है, एफ एक्स इक्वल टू 0 यानी x -3 इक्वल टू 0 और 2x -5 इक्वल टू 0 इन प्लस x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 5/2. सम ऑफ जीरो देखते हैं 3 + 5/2 यानी डिनोमिनेटर कॉमन लिया 6 + 5/2 यानी 11/2. फॉर्मूला माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यानी माइनस ऑफ -11/2 कितना आएगा 11/2. वेरीफाइड. ठीक है, ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरो देखते हैं 3 इंटू 5/2, 3 इंटू 5 होता है 15/2. ठीक है, फॉर्मूला कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यानी 15/2. ये भी वेरीफाई हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2√3x स्क्वायर -5x प्लस √3. ठीक है, अब देखिए ये आपको देख के थोड़ा डरावना लग सकता है पर ये भी सिंपल है. ठीक है, तो फैक्टर्स के लिए पहले चेक करते हैं, 2√3 इंटू √3 होता है 6. 6 के कौन से दो फैक्टर्स है जिनका सम या डिफरेंस 5 आएगा. तो देखिए 6 इक्वल टू होता है 6 इंटू 1 या 2 इंटू 3. अब देखिए अगर -2 इंटू -3 करेंगे तब भी +6 आएगा और -2 + -3 कितना होता है -5. ये देखिए -5 इक्वल हो गया -2 + -3, तो ये कितना हो जाएगा 2√3x स्क्वायर -2x -3x प्लस √3. ठीक है, यहाँ पर 2x कॉमन लिया तो √3x -1 ब्रैकेट में, फिर यहाँ पे -√3 कॉमन लिया तो √3x -1. तो √3x -1 कॉमन ले लिया तो कितना हो गया एफ ऑफ एक्स √3x -1 इंटू 2x -√3. ठीक है, जीरो से निकालना है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 इन प्लस √3x -1 इक्वल टू 0 और 2x -√3 इक्वल टू 0 इन प्लस x इक्वल टू 1/√3 और x इक्वल टू √3/2. ठीक है, तो देखिए जीरोस क्या है, x इक्वल टू 1/√3 एंड √3/2. अब देखिए सम ऑफ रूट्स निकालना है तो 1/√3 प्लस √3/2. डिनोमिनेटर कॉमन लेंगे तो √3 इंटू √3 होता है कितना 3 और
1 इंटू 2 होता है 2, सो 2 प्लस 3/2√3 यानी 5/2√3। ठीक है, ये मैंने थोड़ा गलत लिख दिया तो काट दिया। फॉर्मूला माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यानी -5/2√3 यानी 5/2√3 वेरीफाइड। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1/√3 इंटू √3/2, √3 से √3 कैंसिल लिखे तो हो गया 1/2। फॉर्मूला कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यानी √3/2√3, √3 से √3 कैंसिल किया तो हो गया 1/2। ये भी वेरीफाइड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, f(x) = 4x² - 4x + 1। ठीक है, चलो फैक्टर्स चेक करते हैं। 4 × 1 होता है 4। ठीक है, अब इसको 4 के अगर फैक्टर्स देखें 2 × 2 होता है, 2 + 2 कितना होता है 4। ठीक है, अब देखिए हमें -4 चाहिए तो आपको पता है -2 × -2 भी +4 होता है, तो -4 कितना हो गया -2 -2। तो इसको देखते हैं 4x² - 4x + 1, इसको लिख सकते हैं 4x² - 2x - 2x + 1। 2x कॉमन लिया, ये हो गया 2x - 1, फिर यहाँ पे -1 कॉमन लिया 2x - 1, तो 2x - 1 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे भी कितना बचा 2x - 1, तो f(x) कितना हो गया 2x - 1 इंटू 2x - 1 यानी आप ये लिख सकते हैं कि 2x - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जीरो से चाहिए f(x) = 0, तो देखिए 2x - 1 = 0, मैं सिर्फ एक ही बार लिख रहा हूँ क्योंकि कंप्लीट स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, बात एक ही हो जाएगी। 2x - 1 = 0 इंटू प्लस x = 1/2। अब क्योंकि देखिए क्वाड्रेटिक है तो x की 2 वैल्यूज आएगी 1/2 1/2, ये आप ध्यान रखिएगा। क्वाड्रेटिक है तो 2 वैल्यूज आएंगी। ठीक है, भले ही इक्वल हो पर 2 बार लिखना है 1/2 और 1/2। सम ऑफ जीरोस देखते हैं 1/2 + 1/2 यानी 1 + 1 2/2 यानी 1। ठीक है, फॉर्मूला माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यानी कितना -4/4 यानी 1 वेरीफाइड। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखते हैं 1/2 × 1/2 यानी 1/4। फॉर्मूला कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यानी 1/4, ये भी वेरीफाइड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, f(x) = 3x² - x - 4। सबसे पहले फैक्टर्स के लिए देखते हैं 3 × 4 12 होता है। ठीक है, सॉरी 3 × -4 ये नेगेटिव है, 3 × -4 = -12। अब देखिए यहाँ पे -x है यानी -1 चाहिए, तो आपको पता है -1 है तो 3 - 4 ही -1 होता है, तो और कुछ आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको डायरेक्ट मतलब सिंपल क्वेश्चन दे दिया। तो 3x² - x - 4 है तो इसको लिख सकते हैं 3x² + 3x - 4x - 4। 3x कॉमन लिया तो ये हो गया x + 1, फिर -4 कॉमन लिया x + 1। ठीक है, x + 1 दोनों से कॉमन लिया तो क्या हो गया f(x) = हो गया x + 1 × 3x - 4। जीरोस चाहिए तो f(x) = 0 इंटू प्लस x + 1 = 0 और 3x - 4 = 0 इंटू प्लस x = -1 और x = 4/3। ठीक है, तो x = -1 और x = 4/3 आ गया, ये आपके जीरोज है। सम ऑफ जीरोज देखते हैं -1 + 4/3 यानी -3 + 4/3 यानी 1/3। ठीक है, -3 + 4 होता है 1/3। फॉर्मूले से चेक करते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये हो गया -1/3 यानी 1/3 वेरीफाइड। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखते हैं -1 × 4/3 इक्वल टू हो गया -4/3। ठीक है, फॉर्मूला कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू -4/3, ये भी वेरीफाइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, f(x) = 5x² + 10x। इससे डायरेक्ट 5x कॉमन ले लिया। देखिए यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं है तो आप बोल सकते हो कांस्टेंट टर्म 0 है। ठीक है, तो 5x कॉमन ले लिया तो 5x × x + 2। अब जीरोस चाहिए तो f(x) = 0 इंटू प्लस 5x = 0 और x + 2 = 0। 5 तो 0 हो नहीं सकता तो क्या होगा इंटू प्लस x = 0 और x = -2। ठीक है, तो 2 जीरोज आ गए आपके 0 और -2। सम ऑफ जीरो देखते हैं 0 + -2 यानी -2। फॉर्मूला माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू माइनस कितना 10/5 यानी -2। ठीक है, ये वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज देखते हैं, ये तो सिंपल है 0 × -2 ये तो 0 होगा। अब फॉर्मूला भी आप देखेंगे कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म 0 है तो ये भी 0 आएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने अलग से नहीं लिखा, डायरेक्ट इसको इक्वेट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, f(x) = 8x² - 4। देखिए यहाँ पे मैंने 4 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या बचा 2x² - 1। ये देखिए a² - b² जैसा बन रहा है। a² - b² का आपको फार्मूला पता है a + b × a - b। ठीक है, तो इसको मैंने स्प्लिट कर दिया इक्वल टू 4 × √2x + 1 × √2x - 1। ठीक है, 2 में स्प्लिट कर दिया। अब देखिए जीरोस चाहिए तो f(x) = 0 इंटू प्लस 4 तो 0 हो नहीं सकता इसलिए √2x + 1 = 0 और √2x - 1 = 0 इंटू प्लस x = -1/√2 और x = 1/√2। 2 जीरोज आ गए। सम ऑफ रूट्स देखते हैं। देखिए रूट्स मतलब आप जीरोस बोलिए रूट्स बोलिए बात एक ही है, मैंने गलती से रूट्स लिख दिया। सम ऑफ रूट्स इक्वल टू -1/√2 + 1/√2 यानी 0। फॉर्मूला देखते हैं
माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म है, एक्स नहीं है, इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स 0 है, ठीक है। तो इसलिए मैंने डायरेक्ट 0 लिख दिया, तो ये भी वेरीफाइड हो गया। नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरो से इक्वल टू -1/√2 इंटू 1/√2, √2 इंटू √2 होता है 2, तो ये कितना हो गया -1/2। फॉर्मूला कांस्टेंट टर्म अपन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4/8 यानी -1/2, ये भी वेरीफाइड हो गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके मैंने एक्सरसाइज 2A के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक के कंप्लीट सॉल्यूशंस दे दिए, ठीक है। थोड़े जल्दी पढ़ा है क्योंकि देखिए ये सब सॉल्यूशंस है, अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तो बहुत ही मतलब और कुछ इसमें बताने की ज़रूरत ही नहीं है ना। तो इसलिए मैंने आज थोड़ा जल्दी सॉल्यूशन दिए आपको। तो स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने अभी बोला एक्सरसाइज 2 में मैंने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक कि आपको कंप्लीट सॉल्यूशन दे दिए, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, इसके आगे मैं नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करूँगा, यानी एक्सरसाइज 2 है क्वेश्चन नंबर 13 से, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।